तो आज भगवान ने अर्जुन से कहा कि मुझे जंगल में भ्रमण के लिए जाना है। भगवान रथ में बैठ करके और जंगल में भ्रमण करने के लिए चल दिए। भगवान को जल की इच्छा हुई, प्यास लगी। भगवान बोले अर्जुन कि हाँ हमें प्यास लग रही है। अच्छा हाँ जल लेके आओ। ठीक है। जल लेने के लिए जैसे ही समुद्र किनारे गए तो वहां एक कन्या बियाबान जंगल में तपस्या कर रही है। अर्जुन समझ गए कि भगवान इसका कल्याण करने आए हैं। भगवान तो हर किसी को देख रहे हैं ना, भगवान तो हर जगह मौजूद है। तुम घर में चोरी से कुछ कर लो, कह दो कि कोई देख ही नहीं रहा है। अब जिसको देखना है वो देख रहा है ना। तो आज भगवान के पास में आए दौड़ते दौड़ते अर्जुन, और कही कि एक कन्या है और वो तपस्या कर रही है समुद्र किनारे, और तपस्या में एक ही नाम ले रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान कहने लगे हमें चलना चाहिए। हाँ, भगवान समुद्र के किनारे गए, उस कन्या के दोनों हाथ पकड़े और खड़ा कर दिया और कही कि तुम कौन हो। कहने लगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कृष्ण को बताऊंगी। कहने लगी हम कृष्ण हैं, बोलो। कहने लगे मेरे पिता का नाम है सूर्य, जो सूर्य भगवान प्रकट होते हैं इनकी बेटी है। मेरे पिता का नाम है सूर्य और मेरा नाम है कालिंद्री, और मैं कृष्ण को पति बनाना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। भगवान कहने लगे हम तो बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से, और तुम खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। और विवाह करना चाहती हो कि हाँ ठीक है। आज भगवान के साथ में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और कन्या की विदाई। कन्या की सहेली कहने लगी कृष्ण जिसको चाहता है कितना भजन करे, लेकिन जिसका सच्चा भजन है कृष्ण उसको मिल जाता है। इधर में भगवान कालिंद्री के साथ में विवाह करके आ गए। इतनी कथा चल ही रही थी, बड़ी सुंदर कथा है। इतनी कथा चल ही रही थी, राजा परीक्षित कहने लगे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। कि पूछिए। कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह इतनी जल्दी कैसे हो गए, ये बता। कहने लगे सुनो। कि सुना। कि मैं कथा में बता रहा हूं। कि बताइए कि एक बार नारद जी दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी पहुंचे। बड़ी सुंदर कथा है। आज की कथा को मेरा मन रहता है कि आप लोग बड़े शांति से प्रदान करें, क्योंकि ये कृष्ण की कथा का सबसे बड़ा मुख्य फल है, और मुख्य फल में घोटाला नहीं होना चाहिए है। तो ये है। आज नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कृष्ण गजब हो गया। कि क्या? कि भौमासुर जो राक्षस है ना, कि हाँ, कि उसका अत्याचार बढ़ रहा है। कि कौन सा? कि कन्याओं को तो हरण करके ले ही जाता है, आज तो इंद्र भगवान की स्त्री के कुंडलों को चुरा करके ले गया, उसको मार दो। नारद जी की बात सुन के भगवान कहने लगे मारना तो चाहता हूं, लेकिन मैं उसको मार नहीं सकता। कि क्यों? कि भौमासुर की मैया है धरती। भौमासुर की माता कौन है? धरती। एक ही माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। कोई भक्त होता है, कोई दुष्ट, कोई चोर, कोई नालायक, सब अपने अपने कर्मों से चलते हैं। इसमें माता और पिता का दोष नहीं होता, क्योंकि भौमासुर धरती का पुत्र था। कहने लगे धरती ने मुझसे कसम ले ली है, संकल्प ले लिया है कि मेरे बेटे को मत मारना। कब तक? जब तक मैं नहीं कहूं। मैं नहीं कहूं जब तक मेरे बेटे को मत मारना। और ऐसी कौन सी मां होगी जो कहेगी बेटे को मार दो, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो। कहने लगे इसलिए नहीं मार सकता। हां, एक उपाय है। कि क्या? कि धरती ने जन्म लिया है। कि वो कौन है? कि मेरी पत्नी।
धरती मेरी पत्नी है, जन्म लिया है कि कौन, कि जो मेरी पत्नी है ना सत्या, ये धरती है। अगर ये कह दे कि पुत्र को मार दो तो मार सकता हूं, लेकिन ये कहेगी कैसे? कहने लगे एक उपाय कर लो भगवान, कि क्या, कि तुम भौमासुर से युद्ध के लिए जाओ और बुद्धि ऐसी घुमा दो सत्या की कि वो युद्ध में चलने संग हो जाए, वो भी कहें कि मैं भी युद्ध में चलूंगी। एक आध बार आप मने करना कि मत जाओ, और तीसरी बार कहें तो उसको युद्ध में ले जाना, अपनी पत्नी को, धरती को, कि ठीक है, सत्या को, और युद्ध में उनको इतना परेशान कर देना कि उनको कहना पड़े कि इसको मार दो, कि ठीक है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये हरि की अनेकों कथा हैं। हरि की किसी कथा से तुम्हें कुछ मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान युद्ध की तैयारी करने लगे। सत्या बोली कहां जा रहे हैं? कि युद्ध के लिए, मुझे भी चलना है। भगवान कहने लगे हम तो चाहते ही हैं, ये मन में कहने लगे कि तुम रहने दो, युद्ध में बड़ी परेशानी आती है, कि नहीं जाना है तुम्हारे साथ, कि तो तैयारी करो, चलो युद्ध में चल दिए। बड़ी सुंदर कथा। अब जब युद्ध में पहुंचे, भौमासुर को आवाज लगाई कि युद्ध के लिए आ जाओ। भौमासुर भी अपनी सेना को तैयार करके कृष्ण से युद्ध के लिए पहुंच गया। और जब कृष्ण से युद्ध के लिए पहुंचा तो भगवान ने युद्ध शुरू कर दिया। अच्छा, भगवान युद्ध में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भगवान लड़ना नहीं जानते, छोटे योद्धा हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। वो अस्त्र चलाता है, भगवान रथ के पीछे छुप जाते हैं। वो अस्त्र चलाता है, भगवान नीचे बैठ जाते हैं। वो बाण चलाता है, भगवान इधर मुड़ जाते हैं। जो कि एक निगाह टेढ़ी करने से जिसके धरती भस्म हो जाए, वो एक तुच्छ भौमासुर से डर रहा है। क्यों? क्योंकि सत्या को लगे कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। सत्या देख करके घबराने लगी, मेरे पति का अपमान, मेरा पति यहां कम छोटा योद्धा बन गया। परेशान हो गई। 2 दिन हो गए, भगवान अस्त्री नहीं चला रहे हैं। सत्या कहने लगी, हे पतिदेव तुम अस्त्र क्यों नहीं चलाते? कहने लगे ये बड़ा योद्धा है, इसको मैं मार नहीं सकता। जोर से कहने लगी, तुम क्यों नहीं मार सकते? मैं कहती हूं इसे मारो। भगवान कहने लगे, यही तो चाहते थे, तुमने कह दिया। इतनी सी देर में भगवान रथ से नीचे कूद गए, क्योंकि अस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुच्छ था। भगवान रथ से नीचे कूदे और भौमासुर का पैर पकड़ के रथ से खींच लिया। अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। और रथ से नीचे खींचा और घुमाना शुरू कर दिया। घुमाते ही घुमाते उसको मार डाला। सारी सेना शांत हो गई। भौमासुर मर गया, सेना भाग गई। अब भौमासुर की जेल थी बहुत ज्यादा, सारी जेलों को खुलवाया। सारी जेलों में से 16,100 कन्या निकली। कितनी? 16,100। अब 16,100 कन्याओं से भगवान ने कहा कि तुम कौन है, कहां से आई हैं? कहने लगी हम बड़े बड़े बलवानों की कन्या हैं। अच्छा, यहां कैसे आ गई? कि ये दुष्ट जाता था और मेरे पिता को मार करके हमें ले आता था, पूरी नगर की कन्याओं को ले आता। अच्छा, भौमासुर का टारगेट था कि 18,000 कन्या जब इकट्ठी हो जाएंगी तो सबके साथ में विवाह करूंगा, लेकिन अभी 16,100 हैं। ध्यान से सुनना। भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं, तुम अपने अपने घर जाओ। 16,100 कन्या कहने लगी घर? कि हाँ। कौन सा घर? अरे जहां तुम्हारा पिता है, माता है। कहने लगे क्या कह रहे हैं? 2 रात कन्या घर वालों के बिना आज्ञा के गायब हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते। कहां चली गई, बिना कहे कहां निकल गई, किसी के साथ में भाग तो नहीं गई। अगर 2 दिन बाद बिना कहे कन्या घर लौटती है तो अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते। ये किसी के संग चली गई हो गई, वापस आ गई। हमें तो कोई कन्या कहने लगी साल हो गई, कोई 2 साल, कोई 5, कोई 10, कोई 12, कोई 3, कोई 4,
इतने समय से हम रह रहे हैं भौमासुर की नगरी में, अगर लौट करके जाएंगे तो पूरा नगर हमें जीने नहीं देगा कि भौमासुर के साथ में रह करके आई और फिर वापस लौटे आई। हम नहीं जा सकते। भगवान कहने लगे तो मैं क्या करूं? कन्या कहने लगी कुछ मांग लें कि हाँ, कि तुम कृष्ण भगवान हमारे साथ में विवाह कर लो, दासी बना लेना, महल के किसी कोने में छोड़ देना, सेवा में लगा लेना, जीवन तो कट जाएगा। भगवान कहने लगे नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। कन्या कहने लगी कोई बात नहीं, मत करो। 16,100 कन्या कहने लगी चलो एक काम कर लो कि क्या, कि हम सब कन्या किसी ऊंची से पहाड़ी से कूद करके मर जाएंगी तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। भगवान कहने लगे अगर ये मर गई तो पाप हमको लगेगा, इसलिए तो विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने उसी जेल में 16,100 कन्याओं के साथ में और भगवान ने विवाह किया और विवाह करके द्वारकापुरी आए। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,100।